हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है क्लास 5th की इब्तदाई उर्दू। ये चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। तो थोड़ा सा ये किताब फट रही है। चलिए हम दूसरा फटाफट से एक पेज फ़ोटो स्टेट करा के लाते हैं। तो दोस्तों, ये ले आए हम फ़ोटो स्टेट करा के, ठीक है ना, प्रिंट आउट करा के, जैसे भी समझ लें आप। तो चैप्टर का नाम देख सकते हैं, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। तो इसको शुरू करते हैं गाइस। आपने हिंदुस्तान के बड़े लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ऐसे ही बड़े लोगों में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी थे। वो 25 यानी 25 दिसंबर 1880 यानी 1880 को गाज़ीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में पैदा हुए। ठीक है, ठीक है ना। सॉरी ऐसे बोलने के लिए। वो बचपन ही से ज़हीन और मेहनती थे। ठीक है। हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बरतानिया का सफ़र किया और वहाँ डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की। हिंदुस्तान वापस आने के बाद डॉक्टर अंसारी अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। मसरूफ़ यानी कि बिज़ी हो गए। खिदमत बोलते हैं सेवा, है ना, हेल्प या जो भी कह सकते हैं आप, है ना। कुछ अरसे बाद तुर्की, जो कि तुर्की बोलते हैं, टर्की, है ना, तुर्की पर उसके पड़ोसी मुल्कों ने हमला कर दिया। ठीक है, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। 1880 में इनकी पैदाइश, उसके 20-25 साल ही बाद हुई होगी बात, है ना। तुर्की की हालत के बारे में सुनकर वो बेचैन हो गए। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक जमात बनाई और जंग के ज़ख्मियों के इलाज के लिए तुर्की का सफ़र किया यानी वो तुर्की पहुंच गए। मौलाना शिबली नोमानी भी उस जंग से बहुत रंजीदा थे, यानी बहुत गमगीन थे। जब लखनऊ से ट्रेन रवाना हुई तो मौलाना ने डॉक्टर अंसारी के कदम चूम लिए और रोने लगे। तुर्की पहुंचकर डॉक्टर अंसारी और उनके दोस्तों ने ज़ख्मियों यानी जो वांडेड पीपल थे की दिलो जान से खिदमत की। पेज पलटते हैं गाइस। डॉक्टर अंसारी गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आते थे। उनमें दर्दमंदी का बेपनाह जज्बा था। उनके मतब में हर तरह के और हर तबके के मरीज़ आया करते थे। ठीक है, वो खुंदा पेशानी से सबका इलाज करते। ठीक है। सो दोस्तों, इसका मतलब समझ सकते हैं। मतलब होता है क्लिनिक, है ना। ये मैं बताना ज़रूरी समझ रहा था। ठीक है, हर तबके यानी हर समाज के मरीज़ तो जानते हैं आप, है ना। और खुंदा यानी हंसते हुए, खुंदा पेशानी, यहाँ पेशानी से मतलब नहीं है कि हंसते हुए मुखड़े से, या मतलब यह है कि हंसते हुए चेहरे से सबका इलाज करते। उनके होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। उनकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास थी, है ना। बड़े तमीज़ तहजीब से बात करते थे वो। ठीक है, कभी कभी संजीदा मजाक भी कर लिया करते और दूसरों के अच्छे जुमलों की दाद भी दिया करते थे। ठीक है, डॉक्टर अंसारी बड़े मेहमान नवाज थे। उन्हें अच्छा खाना खाने और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक़ था। मेहमान नवाज का मतलब यह है कि जो दूसरों को दावत ज़्यादा देता है, या ये कह लीजिए कि किसी के आने पर वो अपना दिल छोटा नहीं करता, दिल खोल के खर्च करता है ना। जो उसके पास होता है उतने में अच्छा खर्च खिलाता पिलाता है। कहने का मतलब ये मेहमान नवाज, है ना। उनके घर हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से मेहमान आते और वो उनकी खूब खातिर किया करते। ठीक है, डॉक्टर अंसारी एक बड़े मुजाहिदे आज़ादी थे। मुजाहिदे आज़ादी यानी कि जंगजू थे। आज़ादी के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी में एक जंगजू थे। एक लड़ाई, मतलब उन्होंने कोशिश की, जद्दोजहद की, है ना, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्र सेनानी जो बोल सकते हैं। ठीक है,
वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी हिंदू मुस्लिम एकता के ज़बरदस्त हामी थे, यानी बहुत बड़े वाले वो थे कि वो चाहते थे हमेशा कि जो है हामी बोलते हैं जो जो चाहता हो कैसा हो, यानी कैसा हो, हिंदू मुस्लिम एकता हो, ठीक है। वो जानते थे कि ना इत्तफाकी यहाँ मतलब है कि डिफरेंसेस डिफरेंसेस DIFFERENCES डिफरेंसेस यानी ना इत्तफाकी। इत्तफाक का मतलब कई होते हैं, इत्तफाक का मतलब एक्सीडेंटल भी होता है, एक्सीडेंटली, है ना, या इत्तफाक का एक मतलब ये भी है कि एकता, है ना, एक राय होना। ना इत्तफाकी से मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने तर्क मवालात और खिलाफत तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। तर्क मवालात का मतलब होता है गाइस कि जो गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट के साथ ना दे या गवर्नमेंट के साथ ना चले या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रहे, ठीक है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में ये आई थिंक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कह सकते हैं इसको, और है ना, तो ये है तर्क मवालात और खिलाफत तहरीक। खिलाफत तहरीक हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उन्होंने इन दोनों कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, है ना। तो आगे देखते हैं। उनके उन्हीं कारनामों की वजह से उन्हें 1927 में कांग्रेस का सदर चुन लिया गया, यानी प्रेसिडेंट थे वो कांग्रेस के 1927 में, ठीक है। आज़ादी की जंग के दौरान वो कई बार जेल भी गए, ठीक। डॉक्टर अंसारी एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। वो कौम के सच्चे मुअम्मार बोलते हैं वैसे बिल्डर को, मुअम्मारों में से एक थे। उनमें इंतज़ामी सलाहियत यानी मैनेजरियल एबिलिटी थी, है ना, इंतज़ामी सलाहियत भी खूब थी। हकीम अजमल ख़ां और मोहम्मद अली जौहर के मशवरे से वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के अमीर जामिया यानी चांसलर बनाए गए। आखिरी उम्र में उनकी सेहत ख़राब रहने लगी थी। 15 अगस्त 1936 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में हुई, यानी दिल्ली में हुई, ठीक है। बाद में उनके नाम से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में MA अंसारी ऑडिटोरियम और MA अंसारी हेल्थ सेंटर कायम किए गए। तो दोस्तों ये कहानी रीडिंग मटेरियल यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो आते हैं इसके अगले पेज। अवाम लफ्ज़ और मायने। अवाम मतलब आम लोग, रंजीदा मतलब गमगीन, गम गैन से गम और उसके बाद ग वाला जो है पोर्शन है वो ग है, गाफ, और शुरू में गैन से है आवाज़। गमगीन या उदास। दर्दमंदी यानी हमदर्दी, दूसरों के दुख दर्द का एहसास। बेपनाह यानी हद से ज़्यादा। मतब का मतलब होता है गाइस दवाखाना या क्लिनिक। तबका यानी ग्रोह या बरादरी, ठीक है, कोई ग्रोह ग्रुप, है ना, समाज का एक हिस्सा, ठीक है। खुंदा पेशानी यानी खुश दिली या खुश मिजाजी या हंसते हुए चेहरे के साथ, एक ही मतलब है, ठीक है। गुफ्तगू यानी बातचीत। इत्तेहाद यानी मेलजोल, आपसी भाईचारा, ठीक है। संजीदा यानी शरीफाना या जिसमें घटियापन ना हो, ठीक है। वैसे संजीदा का मतलब मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ, सीरियस, ठीक है। और यहाँ पे मतलब लिया गया है शरीफाना या जिसमें घटियापन ना हो, यानी बहुत तहजीब वाले। मेहमान नवाज यानी मेहमानों के साथ अच्छी तरह पेश आने वाला, खातिर तवाज़े करने वाला, है ना, खिलाने पिलाने वाला, वही जो मैंने बताया था कहानी में पढ़ते हुए। मुजाहिद बोलते हैं जद्दोजहद करने वाले को, ठीक है, जद्दोजहद करने वाला या किसी बड़े मकसद की खातिर लड़ने वाला। तो ये जंग आज़ादी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चल रही थी हिंदुस्तानियों के लिए, है ना, जो हिंदुस्तानी जंग जद्दोजहद बने हुए कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उनमें से डॉक्टर अंसारी साहब भी थे। हामी यानी हमायत करने वाला या साथ देने वाला, ठीक है। ना इत्तफाकी यानी फूट, है ना। उसके बाद गाइस अजीम यानी बड़ा, मुअम्मार यानी बनाने वाला या तामीर करने वाला, इंग्लिश में बोलते हैं बिल्डर, मवालात यानी गाइस दोस्ती या इत्तेहाद, है ना। और तर्क मवालात यानी कि दोस्ती ना करना बल्कि दूरी अख्तियार करना। तो तर्क मवालात के ये एक पार्ट थे, है ना।
तर्क मवालात करने वालों में पार्ट थे। कौन? डॉक्टर अंसारी साहब, जिनका नाम पूरा है डॉक्टर मोहम्मद अहमद अंसारी, और जो इस वक्त मौजूदा गाज़ीपुर के जो वो हैं एमपी भी थे पहले, एमएलए जो हैं, ठीक है, मुख्तार अंसारी, ठीक है, तो वो इनके पोते हैं। ठीक है गाइस, अगला वर्ड है गाइस तहरीक, यानी लोगों को किसी ख़ास मकसद की तरफ तवज्जो दिलाना और उसे हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना। ठीक है, खिलाफत का मतलब होता है दोस्तों अल्लाह ताला की नियाबत, यानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुकूमत करना। ठीक है, जो खिलाफत यानी खलीफा हुआ करते थे, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर होते हैं या किसी मुल्क में सदर होते हैं, तो इस्लामी जब हुकूमत हुआ करती थी सऊदी में भी या तुर्की में या जहाँ भी मुस्लिम जो हुकूमत थी, तो वहाँ पे खलीफा होते थे मेन। ठीक है, इस्लामी हुकूमत को खिलाफत कहा जाता है। तो ये चीज़ है। ठीक है गाइस, उसके बाद दोस्तों तदफीन यानी दफन करना। ठीक है, तो कुछ गौर करने वाली बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर का निचोड़ हो सकती हैं। गौर कीजिए, आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों के बाइकाट की जो तहरीक शुरू हुई उसे तुर्क मवालात की तहरीक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुर्की में अंग्रेज़ खिलाफत यानी इस्लामी तर्ज हुकूमत के ख़ात्मे की कोशिश कर रहे थे। उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में जो तहरीक शुरू हुई उसे खिलाफत तहरीक कहते हैं। बड़ी तादाद में अवाम के शामिल हो जाने की वजह से ये तहरीक मुसलमानों तक महदूद ना रही, यानी लिमिटेड ना रही, बल्कि और भी जगह पहुंची रही, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अवामी जद्दोजहद का एक हिस्सा बन गई। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी उन दोनों तहरीकों में सरगर्मी से शामिल हुए। ठीक है, किसमें? एक तो खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत तहरीक में शामिल थे, और एक तर्के मवालात। ठीक है, दोस्तों कहने का मतलब ये है, कुछ क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए? मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, आंसर बाद में बताऊँगा। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर अंसारी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। डॉक्टर अंसारी ने तुर्की का सफ़र किस मकसद से किया था? डॉक्टर अंसारी ने कौमी खिदमत के कौन कौन से काम अंजाम दिए? डॉक्टर अंसारी किन लोगों के मशवरे से अमीर जामिया बनाए गए? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस कौन कौन से थे। ठीक, तो जैसा कि आपको बताया था, सवाल नंबर 1 है, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए? ठीक, तो जवाब है ना, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 25 दिसंबर 1880 में गाज़ीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक, सो गाइस देखते हैं सवाल नंबर 2। सो गाइस, डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर अंसारी कहाँ गए थे? तो देखिए गाइस, डॉक्टरी की तालीम बोलते हैं एजुकेशन। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर अंसारी बरतानिया गए थे। बरतानिया बोलते हैं इंग्लैंड को। ठीक है, उसके बाद गाइस सवाल नंबर 3 है गाइस, डॉक्टर अंसारी ने तुर्की का सफ़र किस मकसद से किया था? है ना, तो देखिए डॉक्टर, जवाब नंबर 3 है गाइस। देखिए यहाँ लिखा है जवाब नंबर 3, डॉक्टर दाल अलिफ काफ टी रे, डॉक्टर अलिफ नून स्वाद अलिफ रे येजर री, अंसारी ने तुर्की का सफ़र वहाँ जंग के दौरान, ठीक है, ज़ख्मियों के इलाज के मकसद से तुर्की का सफ़र किया था, है ना। उसके बाद गाइस सवाल नंबर 4 है, डॉक्टर अंसारी ने कौमी खिदमत के कौन कौन से काम अंजाम दिए? जवाब नंबर 4, सॉरी दोस्तों ऐसे बोलने के लिए, सॉरी। ठीक है, तो जवाब नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ से है,
डॉक्टर अंसारी ने कौमी खिदमत के मुख्तलिफ काम अंजाम दिए, है ना। कौमी खिदमत यानी नेशनल जो सेवा है, ठीक है। कौमी खिदमत के मुख्तलिफ काम अंजाम दिए। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की, है ना, ठीक है। उन्होंने तुर्क मौलात यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कह सकते हैं और खिलाफत तहरीक में ज़ोर शोर से हिस्सा लिया था, ठीक है। तो देख सकते हैं और भी बहुत सारे काम है ना। यहाँ कॉमा दिया है, इसका मतलब बहुत सारे काम गिनाएंगे हम, ठीक। वो कांग्रेस के सदर भी रहे, आज़ादी की जंग के दौरान जेल भी गए। वो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के, और सर ये कॉमा लग गया है, इसे मिटा देना, नई दिल्ली के अमीर जामिया जामिया यानी चांसलर बने, ठीक है। तो इतने सारे काम अंजाम दिए थे। अब सवाल नंबर 5वां देख लेते हैं गाइस। डॉक्टर अंसारी किन लोगों के मशवरे से अमीर जामिया बनाए गए, यानी किन के कहने पर, किन की बातचीत के बाद, ठीक है। दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे हम, आंसर है डॉक्टर अंसारी पंजाब, सॉरी डॉक्टर अंसारी, यह है जनाब, जीम है, नून है, अलिफ जना और बे जनाब। डॉक्टर अंसारी जनाब हकीम अजमल ख़ां और मोहम्मद अली जौहर के मशवरे से वो अमीर जामिया बनाए गए, ठीक। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं गाइस। तो दोस्तों ये है, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। पहला है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के बाद है ये खाली जगह, तो इसको पहले देख लेते हैं। वो से सब का इलाज करते, यानी खुंदा पेशानी यानी हंसते हुए चेहरे से, ठीक है। वो खुंदा पेशानी से सबका इलाज करते। दूसरा है डॉक्टर अंसारी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद यानी एकता के ज़बरदस्त हामी थे, यानी कि वो चाहते थे कि एकता हो, ठीक है। हामी कहना कि कोई चीज़ चाहता हो कि ऐसा हो, ठीक है, यानी कैसा हो, इत्तेहाद हो। कौन चाहते थे? डॉक्टर अंसारी। तीसरा है उन्होंने तर्क मवालात और खिलाफत तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चौथा है गाइस, उन्हें 1927 में यानी तकरीबन 100 साल पहले उन्हें 1927 में कांग्रेस का सदर चुन लिया गया, ठीक है। तो काफ़ी अहमियत रही होगी इनकी। पांचवा है उनके नाम से जामिया मिलिया इस्लामिया में MA अंसारी ऑडिटोरियम है, ठीक। किनके नाम से गाइस? डॉक्टर अंसारी साहब के नाम से, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अहमद अंसारी। अब देखते हैं इधर। तो ये देख तो ये देखिए गाइस, इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। ये है जमा, यानी जमा के है जज्बात खिदमात, ये है वाहिद। तो जज्बात का होगा जज्बा, खिदमात का होगा खिदमत, शख्सियात का होगा शख्सियत, हालात का होगा हालत, वैसे हाल भी लिखते हैं कुछ लोग, और नुकसानात का होगा नुकसान सिंगुलर, तबकात का होगा तबका, तालीमात का तालीम, एहसासात का होगा एहसास, ठीक। अब ये लिखा है गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो इन लफ्ज़ों का जुमला इस्तेमाल करना है। जैसे जमात है, जमात बोलते हैं ग्रुप को या क्लास को भी बोलते हैं। जंग तो जानते हैं, जज्बा यानी कि स्पिरिट, किसी काम करने का कितना जज्बा है, कम है ज़्यादा है, ठीक है। इलाज है ना, और इत्तेहाद यानी एकता। हम यहाँ देखेंगे गाइस इन लफ्ज़ों के जुमलों में इस्तेमाल। जमात एक वर्ड है, तो इसके ऊपर देखिए, एक किसी का नाम है अहमद 5वीं जमात का तालिब इल्म है। जमात को अगर हम ग्रुप समझें तो दूसरा इसके ऊपर है, जमात के ऊपर सेंटेंस, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जमात के लोग रहते हैं, यानी मुख्तलिफ ग्रुप के लोग रहते हैं। जंग, ठीक है, जंग माने वही लड़ाई। इन दिनों रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। जज्बा वर्ड तो आप देख ही सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न में है, तो ये देखिए जज्बा ये रहा। इंसान में जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं, ठीक है। इलाज ये वर्ड है, इसके ऊपर देखिए। अकबर किसका नाम हो सकता है? अकबर ने लोगों की बहुत मदद की है और उसने बहुत से गरीबों का इलाज भी कराया है।
यहाँ एक वर्ड लिख दीजिए मुफ्त, यानी कि मुफ्त इलाज, यानी गरीबों को पैसा देना नहीं पड़ा। ठीक है। उसके बाद गाइस यह है अगला वर्ड इत्तेहाद, यानी एकता। मुल्क की तरक्की में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। ठीक गाइस, अब देखते हैं आगे। इन लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद बोलते हैं उल्टे वर्ड या अपोजिट या एंटोनिम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम और हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। ख़ास का हो गया आम, अपोजिट वर्ड यानी कि मुतजाद या ज़िद भी बोलते हैं। ठीक है। रंजीदा का हो गया गाइस, रंजीदा मतलब होता है गमगीन, मतलब उदास, और रंजीदा का हम बोलते हैं अपनी तरफ से खुशबाश। ठीक है, खुशबाश बोलते हैं मतलब ठीक ठाक, खुर्रम, खुश। जंग का अमन, दोस्त का दुश्मन, आज़ादी का ग़ुलामी, अवाम का ख़वास, या फिर मैं आपको बताता हूँ अवाम का, क्योंकि अवाम प्लूरल है, आम का ख़ास होता है, अवाम का ख़वास हो गया। ठीक है। और एक वर्ड और है इसके लिए जो कि डिक्शनरी में है, ख़ासान। ठीक है, अवाम का ख़ासान भी है और ये भी है, दोनों हो सकते हैं। ठीक। इंसान का हैवान, नुकसान का फ़ायदा। ठीक है। सो दोस्तों अब पेज पलटते हैं। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके नाम के साथ मिलाइए, है ना। तो ये टीपू सुल्तान है, तो आपको इसकी तस्वीर के साथ नाम के साथ मिलाना है। तो टीपू सुल्तान देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह तस्वीरें हैं बहुत सारी। ठीक है, ये आपने देखा और आपने समझा, तो इसका मतलब ये है टीपू सुल्तान जो है ये दिख रहे हैं, तो हमने ये मिलान कर दिया। ठीक। उसके बाद गाइस हज़रत बेगम, तो यहाँ देख सकते हैं हज़रत बेगम एक लेडी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने महल को छोड़कर वो नेपाल चली गई थी, है ना, जब अंग्रेज़ से लड़ाई चलती थी हमारी इंडिया की, है ना। तो देख सकते हैं हज़रत बेगम को, यहाँ पे लेडी एक ही हैं, तो ये इनसे मिलान कर दिया हमने। ठीक। उसके बाद गाइस अब देखिए दूसरा है खान अब्दुल गफ़ार खां, ये सरहदी गांधी कहते हैं इनको। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खां बहुत बूढ़े थे और वो ये हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खां। ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ लगा दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, तो यू नो दैट वेरी वेल गाइस। ठीक है, तो इनकी तस्वीर तो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। तो ये इनकी तस्वीर है। तो मुख्तार अहमद अंसारी को हम पहले एरो लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सॉरी दोस्तों ये हमने मिलान कर दिया। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी का ये तस्वीर है इनकी। ठीक है। उसके बाद आखिरी वर्ड बचता है हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ये हैं। ठीक है, ये है इनकी तस्वीर, तो ये बन गया। ठीक दोस्तों, और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रंजीदा का कुछ लोगों ने खुश भी लिखा है। ठीक है, ऐसे जो होता है ना। और अमन का सुलह भी लिखा है, सुलह यूँ करके होता है, स्वाद लाम और है ना। अमन भी है, सुलह भी है, ये दोनों कंफर्म हैं। रंजीदा खुशबाश लिखिए या खुश लिखिए, एक ही बात है। उसके बाद गाइस अवाम का देखिए मैंने बताया खासान, तो ये जो खासान है ना ये डिक्शनरी में है ना। लेकिन कुछ लोग ख़ास भी लिख देते हैं, क्योंकि ख़ास का प्लूरल ख़ास होता है, ख़ास जो है आम का प्लूरल वो होता है, सॉरी कहने का मतलब है एंटोनिम होता है। आम का ख़ास तो अवाम का ख़वास, है ना। और कुछ लोग अवाम का बादशाह भी लिख देते हैं, अवाम का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड, है ना, मतजाद जो लिख देते हैं अवाम का बादशाह। ठीक है, बाकी नुकसान का नफ़ा भी कुछ लोग लिख देते हैं, तो नुकसान का नफ़ा हो गया या फ़ायदा हो गया, दोनों चलेगा। ठीक, तो जो आपके यहाँ पढ़ाया गया हो वही लिखना आप, है ना, अपने तरफ से मत लिखना। सो गाइस आज की कहानी देखिए यहीं पर ख़त्म होती है, और तो चलिए फिर होती है आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट टाइम। ठीक है गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।